ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਮਿਸਗਾਈਡੈਂਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ 5.5 ਬੈਂਡ ਆ ਗਏ, ਓਵਰਆਲ 5.5 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਜਾਂ ਓਵਰਆਲ 6 ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ 4.5 ਜਾਂ 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਝਾਂਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ देखते हो इस ਵਿੱਚ? देखिए कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट्स अपने बड़े देखते हैं और आई स्कोर कम है। लाइक बात करें 5 बैंड 5.5 बैंड कनाडा की आज की डेट में जो ऐड चल रही है जी, और इस तरह से बच्चे झांसे में जरूर आते हैं। मेरे से स्टूडेंट्स मिलते हैं चंडीगढ़ भी प्लस अदर ब्रांचेज में भी कि वक्री ऐड दे के, अलग अलग कंसल्टेंट्स की बड़ी ऐड दे के उनके झांसे में आगे 5.5 बैंड थे, कनाडा अप्लाई किया, 5 महीने फाइल उनके पास पड़ी रही, ऑफर लेटर ही नहीं आया, 30,000, किसी ने 1 लाख, किसी ने 50,000 एडवांस दे रखा है, तो मुश्किल से डॉक्यूमेंट निकालने में मुश्किल हो गई। तो डेफिनेटली ऐसे बच्चों के साथ ये जो मिसगाइड होते हैं और उनके साथ फिर ठगी भी होती है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते, कोशिश करिए कि आप अपना आइल्स इंप्रूव करो। वेस्ट ओवरसीज आपके साथ खड़ा है, आपको आइल्स में अच्छा स्कोर दिलाएगा। अदरवाइज अदर कंट्री निकलते हैं, आपका परसेंटेज ठीक है तो हम आपको ऑस्ट्रेलिया भी भेज सकते हैं, न्यूजीलैंड भेज सकते हैं। यूरोप में आपके पास फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, आपका आयरलैंड है, यूके है, कंट्री सारे हैं जिसमें आप पोलैंड है, लातविया है, हर एक कंट्रीज में पॉसिबिलिटीज़ बनती है। बट अगर बच्चा जिद करके बैठे कि मेरे पास तो 5 ही बैंडर, मैं कनाडा जाऊँ, तो फिर एक सीधी सी बात है, आगे कुआ पीछे जेरा, गिरना है उसने, गिरना है, डूबना है। तो प्लीज़ बी स्मार्ट और कोशिश करो समय के साथ चलने की। अगर आपका पहले तो अगर आपने कनाडा जाना है तो वो पैरामीटर्स आपके फिट होने चाहिए। कोई भी कंट्री है, हर एक कंट्रीज का एक पैरामीटर्स है। एम्बेसी ने एक रूल सेट कर रखे हैं, कॉलेज के एक रूल्स हैं कि भी उसको कितना एंट्री क्राइटेरिया, कितना ईयर का पास आउट, कितनी परसेंटेज, कितने फंड्स, हर एक चीज़ बच्चे को पता होनी चाहिए। और बच्चे को पता होते हुए भी अगर वो फिर मिसगाइड होता है तो ये गलत बात है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप एक कंट्री में नहीं जा पा रहे तो दूसरे कंट्री में आप जा सकते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को देखते हुए वेस्टर्न ओवरसीज वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर आपके लिए लेके आ रहा है। और आप हमारे पास चंडीगढ़, जलंधर नहीं मिल पाए, या फिर दूसरे कुरुक्षेत्र, करनाल, अम्बाला में नहीं मिल पाए, तो हम आपके शहर में दोबारा आ रहे हैं वर्ल्ड एजुकेशन एंड आइल्स फेयर लेके, जिसमें आपको यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन सब का, और आयरलैंड, सब कंट्रीज़ के डेलीगेट्स वहाँ पे होंगे। आइल्स से रिलेटेड समस्या है तो आईडीपी और बीसी की सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे जो आपको अंडर वन रूफ सारी समस्याओं का आपका सोल्यूशन करेंगे। एंट्री आपकी फ्री होगी दोस्तों, कोई सर्विस चार्ज नहीं लगेगा, और इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी वे ऑफ है। कहने का मतलब इस फेयर में आने का मतलब ये आपके 40 से 50 हज़ार रुपये की सेविंग हो सकती है। मैं आपको वेन्यू बताना चाहूँगा। 8 अप्रैल को हम मोगा आ रहे हैं, होटल बिग बैन। 12 अप्रैल को फतेहाबाद, होटल लजीज। 18 अप्रैल अमृतसर, होटल सूर्या रेजिडेंसी। 19 अप्रैल जलंधर, किंग्स होटल। 21 अप्रैल फतेहगढ़ साहिब दा ताज होटल 4 नंबर चुंगी पे। 22 अप्रैल लुधियाना ए होटल, फिरोज गांधी मार्केट। 25 अप्रैल अम्बाला सिटी, खंड प्लाजा। 27 अप्रैल चंडीगढ़ अरोमा होटल, सेक्टर 22C। 29 अप्रैल पटियाला गोपाल स्वीट्स, लीला भवन चौक पे पड़ता है। 30 अप्रैल करनाल, होटल ज्वेल्स। 2 मई यमुनानगर, बेकर कैफे लॉन्स, डीएवी कॉलेज के पास। 3 मई कुरुक्षेत्र में हम हैं, होटल 9th प्लानेट में। 6 मई बठिंडा, होटल कृष्णा कॉन्टिनेंटल। इन फेयर में दोस्तों अपने पेरेंट्स के साथ आप विजिट कर सकते हैं। इस बात की मेरी श्योरिटी है कि आप इन फेयर में आएंगे तो आपके रिसर्च टोटली इसके बाद ख़त्म हो चुके होंगे। ये आपकी लास्ट डेस्टिनेशन होगा। इसके बाद आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी आर द क्वालिफाइड वन। सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज के डेलीगेट्स वहाँ पे होंगे। आइल्स से रिलेटेड समस्या है तो बीसी और आईडीपी की ट्रेन फैकल्टी होंगी। मीन्स आपको, अगर आप रियली में एक जेन्युइन कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं तो इन फेयर में ज़रूर विजिट करिए। कहीं ना कहीं वेस्टर्न ओवरसीज़ आपके साथ खड़ा होगा
और आपका जहाँ भी आपने जाना चाहते हैं उस डेस्टिनेशन पर आपको पहुँचाने में आपकी हेल्प करेगा। ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫੇਅਰਸ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਲੇ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਰੇ सही जानकारी मिल सके? देखो कुलदीप सर, आपका क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। आज की डेट में बच्चा बड़ा इस चीज़ को लेके मिसगाइड है कि भाई फेयर भी अटेंड करे तो किसका करें। पहले तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंसल्टेंट की चॉइस करनी जरूरी है। पहली बात तो अगर आप सब फेयर में भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका दिल मानना चाहिए कि भाई कौन सा कंसल्टेंट फेयर काम कर रहा है। तो यहाँ आपको, आप अगर सब फेयर में भी जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका को पता होना चाहिए रियली में कौन सा कंसल्टेंट ऐसा है जो रियली में अच्छा काम करता है। तो कंसल्टेंट चॉइस सबसे पहले मैटर करता है। सेकेंडली, कंसल्टेंट देखते जो चॉइस करते हो तो आपने ये देखना है कि वो पैकेज में डील ना करे, आपसे एडवांस ना मांगे, ठीक है, एम्बेसी को देखते हुए काम करे। ऐसा ना हो कि भाई आपके फेवर में सारी चीज़ें हों, क्योंकि एम्बेसी ने वीज़ा देना, एक पैरामीटर्स है वो जरूरी होनी चाहिए। और इसके अलावा आपसे बड़ी बड़ी बातें ना करें कि भाई मैं ये कर दूंगा, चल वहीं से जहाज में बैठा दे, वो चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, मिसगाइड नहीं करना चाहिए। और आज की डेट में 90% इस मार्केट में यही हो रहा है कि बच्चे सुनना वही चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है। उनका वीज़ा नहीं आ सकता और कंसल्टेंट बोल देते तेरा आ जाएगा, तो बच्चा ये सोचता है कि बस यही कंसल्टेंट अच्छा है। तो बच्चे को अच्छे और बुरे की परख होनी चाहिए, पेरेंट्स को भी खासकर अच्छे और बुरे की परख होनी चाहिए। इसी कारण से ठगी होती है, इसी कारण से 25-25 लाख रुपए लोग लेके भाग जाते हैं और न्यूज़पेपर में फिर बड़ी बड़ी ऐड लगती है, या करोड़ों रुपए लेके भाग जाते हैं और फिर बड़ी बड़ी अखबारें में हेडलाइन आती है कबूतरबाज कबूतरबाज। तो कहने का मतलब है कि ऐसे जो कंसल्टेंट बैठे हैं उनसे बचना होगा और इसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, आप जब फेयर में आ रहे हैं तो आपको ये एजेंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि आप क्या कोर्स करना चाहते हैं और किस कंट्री में जाना चाहते हैं। तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा सर्च करके आए कि भाई मेरे को सैनिका कॉलेज में जाना है तो क्या ये कोर्स अवेलेबल है, डरहम में जाना है, फेंचू में जाना है, या फिर सैडन में जाना है, या कोलंबिया में जाना है, जिस भी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाना है तो वो कोर्स कहाँ है, BC में जाना है या फिर ब्रिटिश कोलंबिया में जाना है या ओंटारियो में जाना है, या US की कौन सी सिटी में जाना है, न्यूजीलैंड में कौन सी सिटी में जाना है, किस कॉलेज में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में किस कोर्स में जाना है, या किस सिटी में जाना है, प्राइवेट और आइदर गवर्नमेंट और आइदर क्या नाम है यूनिवर्सिटीज़। तो ये सारी चीज़ें तो बच्चे को थोड़े से रिसर्च होना चाहिए। उससे क्या हुआ कि हमारा कंसेप्ट, बच्चे का अगर थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर है तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि हम स्टूडेंट्स को इस फेयर में किस यूनिवर्सिटी और कॉलेज से मिलाएं। अदरवाइज पूरा स्टाफ वहाँ बैठा है, वो पूरा आपको हेल्प करेगा इन चीज़ों में, और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको और कोई भी रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अपना रिसर्च करके आए और लास्ट डेस्टिनेशन वेस्टर्न ओवरसीज़ होगा जहाँ आपका करियर बनेगा। IDP और BTS की मैं अगेन बताना चाह रहा हूँ, ट्रेन फैकल्टी वहाँ पे होंगी। आर्ट से रिलेटेड भी कोई समस्या है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आके मिलिए। ये 1 घंटे की, आधे घंटे की मीटिंग आपकी लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होगा। ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਨੋਟ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਫੰਡ ਇਨਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰੀ ਅਮਾਊਂਟ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਪਰ ਓਵਰਆਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ? देखो सर, अब हर एक स्टूडेंट्स की ना अलग अलग प्रोफाइल होती है। जाना कहाँ है, कनाडा जाना है, देखा जाए तो फंड्स नहीं दिखाने, लेकिन कनाडा में यूनिवर्सिटीज़ में जाना है तो भी नहीं दिखाने, SPP कॉलेज में नहीं दिखाने। लेकिन अगर आप जेनरिक में जाते हो, जनरल फाइल में लगाते हो तो आपको फंड्स दिखाने हैं। ये थोड़ा सा एम क्लियर हो कि जाना कहाँ है। उसी तरफ से कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है तो 22 से 23 लाख के फंड दिखाने हैं। 3 मंथ ओल्ड फंड होने चाहिए। स्पॉन्सर कौन कर सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, खुद हस्बैंड और वाइफ जो भी स्पाउस है, और उसके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, थोड़ा बहुत बच गया क्लोज रिलेटिव भी दिखा सकते हैं। इसी तरह से न्यूजीलैंड का टोटली अलग है। न्यूजीलैंड में सिर्फ मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, स्पाउस और फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, इसके अलावा कोई स्पॉन्सर नहीं कर सकता। बैंक भी नॉमिनेटेड है कि बैंक कौन से हो सकते हैं, मल्टीनेशनल बैंक है या फिर नेशनलाइज बैंक है वो, ठीक है। अपना पोस्ट ऑफिस का पैसा नहीं चलेगा, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं चलेगी, पोस्ट ऑफिस नहीं चलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। न्यूजीलैंड में जहाँ 3-6 महीने पुराने चाहिए, ऑस्ट्रेलिया में वही 3 महीने पुराने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में वही फिर कोई एक यूनिवर्सिटी 1 महीने पुराने फंड पे भी ऑफर लेटर या COE दे देती है, रिसेंट फंड्स पे भी दे देती है। तो ये सारा अलग अलग है। कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप फेयर में आए और आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी A to Z। जब आप मेरे फेयर में आएंगे तो डेफिनेटली आपको पूरी एक चेकलिस्ट मिलेगी
आपने जिस भी कंट्री में जाना है, हर एक कंट्रीज़ के रूल रेगुलेशन आपको बताए जाएंगे, उससे रिलेटेड आपको चेकलिस्ट दी जाएगी। तो और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस फेयर में आने का फ़ायदा आपको ये होगा कि एंट्री फ्री है, 40 से 50 हज़ार रुपये की श्योरिटी है कि आपकी सेविंग रहेगी, जिसमें आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और इसके अलावा आपके जो सर्विस चार्ज हैं वो भी नहीं लिए जाएंगे। ਸੋ ਇਸ ਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बार ज़रूर आए इस फेयर में। वेस्टर्न ओवरसीज़ का डेडिकेटेड स्टाफ आपके दरवाजे पे, आपके शहर में, आपके गांव में आया हुआ है। तो इन फेयर में जो मैंने आपको अनाउंस किए हैं, बताए हैं, इन फेयर में ज़रूर आइए आप। मेरी कोशिश यही है कि, या आपकी मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप टाइम पे अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि भीड़ बहुत होगी। और इन फेयर का ज़रूर फ़ायदा लीजिए। डेलीगेट्स होंगे, मैं खुद होगा, सर्टिफाइड ट्रेनर होंगे, मेरा क्वालिफाइड स्टाफ होगा। तो एक बार ज़रूर आए, एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा और डेफिनेटली शुरुआत यहीं से होगी। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। 9115017017 ਇਸ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ 172 ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਈ ਵਾਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।